नमस्कार, आप सभी का पांचजनी में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे टू द पॉइंट पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर तो हो गया, लेकिन क्या पाकिस्तान में शांति बनी हुई है? जिस अमन की आशा में ये सीज फायर हुआ है, क्या वो अमन वहां पर है? और वहां के सूरत हाल इस समय क्या चल रहे हैं, इस सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ी हैं वहां की पत्रकार आरजू काजमी। आरजू, आपका पांचजनी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया। बहुत शुक्रिया। थैंक्स। वैसे तो पाकिस्तान के हालातों पे भारत हमेशा ही नजर रखता है, लेकिन फिलहाल आप ये बताइए कि आपको नया फील्ड मार्शल मिल गया है, वो भी दूसरा अयूब खान के बाद। वो बने थे तो आर्मी रूल आ गया था, क्या फिर से सेना का शासन आने वाला है? वहां की आवाम किस तरह से देख रही है उनको? एक तो ये कि तो जरूर देख रही है पब्लिक के क्यों बना दिया गया है, लेकिन ये भी है कि शायद खुद ही बना लेते हैं। यहाँ पे तो आपको पता है कि सब कुछ कंट्रोल जो है वो एक तरह से आर्मी के ही हाथ में रहता है। और इस वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई जो अयूब खान के टाइम पर हुआ था ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी जो गवर्नमेंट चल रही है, चाहे वो इमरान खान की हो चाहे शहबाज शरीफ हो, इन सबको आप लोग जानते ही हैं कि एक तरह से कंट्रोल तो किया ही जाता है। और जो हमारी फोर्सेस हैं या जो कह लीजिए एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी मर्जी से ही ये चलते हैं। और शायद इसीलिए इस वक्त लोगों को कुछ भी लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि मार्शल लॉ आ जाएगा, इसलिए कि इस वक्त भी एक तरह के मार्शल लॉ जैसे ही हालत में लोग हैं। अर्जुन, जैसे हमारे यहाँ भी होता है या दुनिया के किसी भी देश में अगर प्रमोशन दिया जाता है तो उसके पीछे कोई खास वजह होती है, कोई ऐसी अचीवमेंट होती है। तो आसिम मुनीर को किस लिए ये दिया गया फील्ड मार्शल का, सीज फायर कराने के लिए? कहा तो यही जा रहा है कि जी भारत के साथ जो है वो जो अटैक्स चल रहे थे उसको रोका गया है, सीज फायर कराया गया है। और सीज फायर से ज्यादा जो हमारे यहाँ हमारे टीवी चैनल्स ने भी जो है आपके टीवी चैनल्स की तरह जो न्यूज चल रही थी, तो वो उससे बहुत ज्यादा थी जो असल में ग्राउंड पर हो रहा था। तो इस वजह से ये प्राइम मिनिस्टर ने तो यही कहा है कि जी उन्होंने बहुत जो है बहादुरी से जो है भारत का मुकाबला किया है और भारत को एक तरह से भगा दिया है। सारा कुछ ये सारा क्रेडिट देने के बाद इनको कहा गया है कि जी अब आप जो है वो फील्ड मार्शल का टाइटल जो है उनको दे दिया गया, वो लाइफ टाइम के लिए होता है। अब अभी तक तो यही कहा जा रहा है, लेकिन पब्लिक ये भी कह रही है कि ये तो अगर देना ही था तो तब दिया जाता, अगर ये टीटीपी को कंट्रोल कर लेते, अगर ये बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, बीएलए अटैक कर रही है, उस उनका तमाम अटैक्स को अगर ये रोक पाते या कम कर पाते तब होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने ये टाइटल दे दिया है और पब्लिक जो है उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती। आप जिस तरह बता रही हैं, भारत का मीडिया बिल्कुल ठीक है कि जब इस तरह की छोटी सी ये जंग जो चल रही थी, तो दोनों तरफ का मीडिया अपनी अपनी बात रख रहे थे, अपने अपने देशों की बात रख रहे थे। लेकिन फर्क यहाँ पर ये पड़ता है कि जब हमारी सेना से हमारे मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस दिखाई, उन्होंने वो नौ ठिकाने उनकी इमेजेस दिखाई, प्रूफ के साथ मीडिया के सामने रखा कि हमने ये इलाके तबाह किए हैं, हमने इतने आतंकी मारे हैं। और उसके सारे सबूत उन्होंने मीडिया के सामने रखे, इंटरनेशनल मीडिया ने भी वो सब देखे। लेकिन जब पाकिस्तान की मीडिया की हम बात करते हैं, तो वो सिर्फ शहबाज शरीफ जो आए थे, वो शीशे की दीवार की क्या बात कर रहे थे, और उस शीशे की दीवार के नाम पर उन्होंने अपना एक ऑपरेशन जो रखा था, ऑपरेशन का नाम क्या, नसीब क्या, बुनियानुल मरसूस, हाँ, वो बताया। लोगों ने, किसी ने, मीडिया ने, किसी ने नहीं पूछा कि कुछ तो सबूत दीजिए, कुछ तो बताइए। नूर खान एयरबेस से लेकर 12 जगह जहां पे भारत ने हमला किया था, उसकी तस्वीरें मौजूद हैं, सैटेलाइट इमेजेस मौजूद हैं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया उसको मान रहा है। पाकिस्तानी आवाम और मीडिया किस बात पर जश्न मना रहे हैं? देखिए जब ये अटैक्स हुए थे उसके बाद, जब इवन सीज फायर भी हो गया था, उससे पहले भी और उसके बाद भी कई बार जो है वो डीजीआईएसपीआर ने जो है वो प्रेस ब्रीफिंग की है।